हाउ द कैट बिकम। हियर इज़ अ स्टोरी। आज हम पढ़ने वाले हैं एक स्टोरी एक स्ट्रेंज कैट के बारे में और वह कैसे मैनेज करती है कि वह अपनी एक अच्छी लाइफ जी पाए। तो आज हम पढ़ेंगे इसके लिए एक शॉर्ट समरी, वो भी बिल्कुल हिंदी में। तो आप रेडी रहिए और अपने एग्ज़ाम में बिल्कुल फुल ऑन फुल स्कोर करने के लिए। So here we are going to start our short summary. Things were running very smoothly. मीन जो सारी चीज़ें थी ना सब बहुत अच्छे से चल रही थी। जो सारे क्रिएचर थे ना वो थी प्लीज विद देमसेल्फ, मीन अपने आप से बहुत प्रसन्न थे। लॉयन वॉज ऑलरेडी फेमस। लॉयन एज वी नो ही इज़ द किंग ऑफ फॉरेस्ट। तो वो क्या था, वो भी बहुत फेमस था। इवन जो श्रूज थे, मोल्स थे, स्पाइडर थे, वो भी उनको भी लोगों ने बहुत अच्छे से जानते थे। बट इन सब क्रिएचर के बीच में एक ऐसा क्रिएचर था जिसको हम देखते हैं, जो हमें अब हमारी स्टोरी में हमें विजुअलाइज होने लगा है। इट वॉज कैट। कौन थी वो? कैट थी। आपको ऐसा क्वेश्चन में आए कि कौन स्ट्रेंज था वहाँ पे, तो आप कैट लिखेंगे। कैट वॉज ए रियल ओडिसिटी। मीन कैट क्या थी वहाँ पे? रियल ओडिसिटी थी। ओडिसिटी मीन एक ऐसा स्मॉल एनिमल, स्मॉल पर्सन या फिर कोई भी थिंग जो कि क्या हो, स्ट्रेंज हो। मीन कैट क्या थी वहाँ पे? स्ट्रेंज थी बिल्कुल। जो दूसरे पीपल थे वो नहीं जानते थे कि उन्हें उनके साथ क्या करना है। अब जो कैट थी ना वो कहाँ पे रहती थी? इन द होलो ट्री इन अ वुड। मीन वो एक होलो ट्री में रहती थी जो अंदर से खोखला है। जब हर रात सारे क्रिएचर सो जाते थे ना, तो वो जो कैट है ना हमारी, वो अपने घर में जाती, आराम से बैठ जाती। बट अब हमें यहाँ पे पता चलता है कि वो होलो ट्री से बहुत एक साउंड की आवाज़ आती है जो बहुत ही स्क्रीचिंग मीन बहुत ही कर्कश, यॉलिंग मीन बहुत ही चिल्लाहट जैसी, वैलिंग मीन रोने धोने जैसी। मीन आप बोल सकते हो बिल्कुल भी आपकी प्लीजेंट वॉइस नहीं थी, बहुत सुरीली भी नहीं थी, बहुत गंदी सी आवाज़ थी। जो बेड्स थे ना, जो दिन भर सोए हुए थे, आप जैसे आप जानते हैं कि बेड से वो दिन भर सोते बट रात में वो जगते हैं ना, बट एकदम से कोई नॉइज़ आती है तो हम भी डर जाते हैं। वैसे बेड्स क्या हुए, डर गए। उन्होंने अपने विंग्स को अपने ईयर से कवर कर लिया और भाग गए वहाँ से। बट उनको क्या लगा कि कैट ने क्या किया, बहुत बुरा नाइट में बहुत बुरा वर्स्ट सपना देखा। बट ऐसा नहीं था। हमें तब पता चलता अगर कोई कैट को जाके देखता, बट यहाँ पे उसका कोई फ्रेंड नहीं था, तो शायद इसलिए ऐसा बोला गया है। अब कैट कहती है, अब हम फोटो में देखेंगे कि जो कैट है ना वो कर्ल्ड अप मीन बहुत आराम से बैठी हुई थी इन ऑफ हिज ट्री, गेज्ड अप थ्रू द होल एट द टॉप ऑफ अ ट्रंक। मीन वो क्या कर रही थी? ट्री के तने पे से बाहर, वो जो पिक्चर में हम विजुअलाइज कर रहे हैं कि जो होल है ना, होल जो कैट थी वो उस होल से स्टार्स को वह देख रही थी। वो उसको मून को भी देखने में बड़ा मज़ा आ रहा था। जैसे कि हम देखते हैं ना, हमको अपनी मनपसंद की चीज़ करते तो मज़ा आता है, हमको वैसे केट को भी मज़ा आ रहा था। स्माइलिंग हिज वॉयलिन टग्ड अंडर हिज चीन। उसने क्या किया, अपने वॉयलिन को अपने चीन के अंदर, अपने पेट के अंदर से दबा के बैठ गई। ओह, केट वॉज द हैप्पी वन। जो कैट थी ना वो अकेली खुश थी क्योंकि वो अपने मनपसंद का काम कर रही थी। सारी रात वो ऐसा ही करती रही, ट्विन बजाती रही। जो सारे दूसरे क्रिएचर थे ना, उनको ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। उनको उसका म्यूजिक बिल्कुल यूजलेस रखा, जिसका कोई यूज़ नहीं है। ना ही उससे खाना बना, ना ही उससे नेस्ट बनाओ, ना ही उससे कोई एक प्लीजेंट मीन अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट हुआ, गर्माहट क्रिएट नहीं हुई। जैसे फॉर एग्जांपल हम नाइटिंगेल की अगर वॉइस सुना है आप लोगों ने, तो उसकी वॉइस कितनी क्लियर होती है। सारे फूल उन खिल जाते हैं, फल उन खिल जाते, गिर जाते हैं। ऐसे ही पिक्चर्स में भी ऐसे ही बताते हैं, कार्टून्स में स्पेशली ऐसे ही बताते हैं। जो कैट थी ना वो दिन भर व्यर्थ में घुमा करती थी, सोया करती थी सन के नीचे। वो बिल्कुल भी मतलब दूसरे लोग खड़े भी होते थे ना, तो वो जस्ट उससे सिर्फ खड़े होने तक का काम। मीन जस्ट अगर दूसरे क्रिएचर का अगर एक बाल्टी उठा रहे ना, तो वो आधी बाल्टी उठाएगी, वो ऐसी थी। ही इज़ अ बैड एग्जाम्पल सेड बीवर। बीवर ने क्या बोला, ये बहुत ही बैड एग्जाम्पल है। वो सारा दिन भर थोड़ा भी काम नहीं करती है। अगर हमारे बच्चे ये सब देखेंगे तो वह भी इसके जैसे इडली मीन सुस्त आलसी नहीं बन जाए। जो वीजी है वहाँ पे वो एक एनिमल है, वो बोलती है इट्स अ टाइम। अब हमारे कैट को भी सबके जैसे एक जॉब करनी चाहिए। अब यहाँ पे एक 3 हमारे कमिटी मेंबर है, जे, पैकपी एंड पैरोट, जिनको जो सारे अदर क्रिएचर है ना, उनने एक कमिटी बनाई 3 मेंबर्स की, जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है कि वो कैट को जाके परस्यूट मीन एग्री करे कि वो जॉब करे। तो आप इन तीनों के रिमेंबर स्पेशली याद रखिएगा। अब वो कैट को जाके क्या बोलते हैं, यू हैव टू गेट अ जॉब, गेट अ जॉब, गेट अ जॉब। मीन अब तुमको क्या करना है, जॉब करनी है, जॉब करनी है, जॉब करनी है। ये तो सिर्फ शुरुआत थी। अब सारा दिन जो कैट जहाँ पे भी जाती ना, वो लोग उसके पीछे पीछे जाते और चिल्लाते, गेट अ जॉब, गेट अ जॉब। एंड एज ही ट्राई ही वुड, कैट
कुड नॉट गेट वन विंक ऑफ स्लीप। मीन जैसे वो कोशिश कर रहे थे थोड़ा असर पड़ा। जो कैट है ना वो दिन भर सोई नहीं उनकी चिल्लाहट की वजह से। उस दिन क्या हुआ, जो कैट है ना अपने घर जल्दी चली गई सोने के लिए, और जैसे ही वो लेटी उसको वायलिन बजाने के लिए तो टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि वो बहुत थक गई थी रात भर। आप जानते हो वो सोई नहीं, मतलब दिन भर, सॉरी। तो वो जल्दी सो गई। तो इस दिन तो वो एक दिन तो सारे क्रिएचर बच गए। बट नेक्स्ट डे क्या होता है, जैसे ही वो कैट अपने घर से बाहर आती है ना, वो तीनों क्रिएचर मीन जो जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी थी वो वापस से आ जाते हैं। और इस बार तो और ज़्यादा, पिछली बार से भी ज़्यादा लाउड चिल्लाते हैं, गेट अ जॉब, गेट अ जॉब। देखो कैसी ट्विन बन गई ना। अब जो कैट है ना वो डक बैक डाउन, मीन अब तो वो उनके वार से बचने के लिए अपने घर जाके छुप जाती है ही। अब उसने ये तो ठान लिया था कि वो ग्रबिंग मीन खुदाई तो नहीं करेगी यहाँ से भागने के लिए, क्योंकि उसके पास कोई दूसरा रास्ता तो था नहीं, क्योंकि उन तीनों ने पहला रास्ता तो पैक करके रखा था। तो कैट है वो बहुत आलसी थी, तो उसने क्या सोचा, अब वो सोचने लग गई। जो सारे क्रिएचर है वो सोच रहे थे अब कैट के पास ऐसा कुछ काम नहीं है, अब उसको बाहर आना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। बट जो कैट है ना वो अपना वॉयलिन लेती, वॉयलिन करते हुए, जंप करते हुए, मीन रैंक करते हुए ऊपर आ जाती है। अब ये बात हमें नोटिस करने वाली है कि जो दूसरे क्रिएचर है ना वो भी जो अपना काम कर रहे थे अंडर ग्रोथ में, अंडर ग्रोथ मीन बुशेस में, जैसे जंगल बहुत बड़ा है। और अभी हम स्पेशली अभी कैट के घर की बात करें जो कि एक ट्री है, ट्री के आसपास भी बहुत सारी ट्री है, तो वहाँ पे दूसरे क्रिएचर है तो वो भी नोटिस करते हैं, क्योंकि कैट को उन्होंने आज के पहले कभी भी भागते हुए तक नहीं देखा। तो वो सब बाहर आते और सब वो गॉसिपिंग करते, जैसे कि आप कहीं लड़ाई हो जाती है तो हम गॉसिपिंग करते हैं ना कि क्या हुआ, वैसे ही। अब मैं आपको यहाँ पे एक बात स्पेसिफाई कर दूँ कि जो कैट है ना वो एक मैल है। अगर मैंने कभी एक शॉर्ट समरी देते हुए थी वर्ड इस्तेमाल कर लिया है ना, तो आप प्लीज़ उससे मिसकंसेप्शन नहीं होएगा। वो एक मेल थी तो आप ही लिखिएगा, शॉर्ट समरी में कभी ऐसी मिस्टेक हो जाती है। तब हम कहा थे कि जो सारे क्रिएचर थे वो गॉसिप कर रहे थे, वो बोल रहे थे कि कैट को शायद अब जॉब मिल गई है, अब वो शायद जॉब करेगी इतने हमारे एफर्ट्स के बाद में। डियर, वाइल्ड बोर, बियर, फैरेट, मंगूस, पॉर्क्यूपाइन एंड अ क्लाउड ऑफ बर्ड सेट ऑफ आफ्टर कैट टू सी वेयर ही वॉज गोइंग। मीन ये सारे एनिमल्स थे, मंगूस और क्लाउड ऑफ बर्ड मीन यहाँ पे बर्ड का झुंड, जो हम आसमान में देखते हैं ना बर्ड का झुंड उड़ता है। सेट ऑफ मीन वो भी सब कैट के पीछे पीछे रवाना हो जाते हैं कि जो देखने के लिए कि अब कैट कहाँ जा रही है। आफ्टर अ ग्रेट डील ऑफ रनिंग दे कैम बैक टू द एज ऑफ फॉरेस्ट। मीन इतना सारा चलने के बाद वो अब फॉरेस्ट के एज पर आ जाते हैं। देयर डे स्टॉप, मीन अब वहाँ पे आके वो लोग रुक जाते हैं। They peered through the leaves, they looked sideways at each other and trembled। मीन अब क्या हो रहा है, वो सब कैट के पीछे पीछे आ रहे हैं और अब सब जाके रुक जाते हैं कि अब कैट कहाँ जाने वाली है। सावधानी से वो छुप छुप के देखते, क्योंकि वो छुप छुप के कैट का पीछा कर रहे थे, और वो एक दूसरे को भी देखते हैं और वो घबरा जाते हैं। अहेड ऑफ देम, मतलब अब उनके आगे क्या था, एक ओपन फील्ड थी कवर्ड विथ हेकुक्स। हेकुक्स क्या होते हैं, जो घास के ढेर होते हैं ना, हम उसको हेकुक्स बोलते हैं। अब यहाँ पे हमें बताया गया कि वो कैट कहाँ पहुँच चुकी थी, एक मैन के फार्म में, मीन मैदान में। बट कैट वॉज नॉट अफ्रेड, अब कैट किसी से भी, पर कैट नहीं डरती थी। ही वेंट स्ट्रेट ऑन मी, वो आगे बढ़ती जा रही थी फील्ड के ऊपर। वो अब जाते जाते मैन के डोर पे जाती है, वो अपना पंजे के सहारे ऊपर चढ़ती है और जितना हार्ड वो डोर को हिट कर सकती है वह करती है। मैन वॉज सो सरप्राइज टू सी कैट, जो मैन है ना वो बहुत सरप्राइज हो जाता है कि कैट मेरे पास आई है। फर्स्ट उसका इंप्रेशन तो रहता है कि वो मतलब एकदम स्टूट खड़ा हो जाता है, उसकी आंखें खुली, मुंह का मुंह खुला, क्योंकि ऐसा क्यों किया उसने, उसका एक्सप्रेशन ऐसा क्यों था, बिकॉज आज के पहले कोई भी क्रिएचर ने साहस नहीं किया कि वो अकेले उसकी फील्ड पर आ सके, और कैट ने अकेले नॉक किया। मतलब कैट क्या थी, किसी के साथ भी नहीं आई थी, वो अकेली आई थी। जो कैट वो पहले बोलती है, आई हैव कम फॉर अ जॉब, ही सेड। मीन वो बोलती है कि मैं यहाँ पे जॉब के लिए आई हूँ। जो मैन है वो बिलीव नहीं करता है, वो बोलता है कि क्या तुम जॉब के लिए आई हो। कैट बोलती है यस वर्क, मुझे अपनी लिविंग मतलब जीविका चलानी है। मैन पहले कैट को इसे ऊपर से नीचे देखता है, फिर सोचता है कि वो उसको एक बात नोटिस करता है कि उसके क्लॉज मीन पंजे बहुत बड़े बड़े, तो बोलता है कि तुम्हें रेड क्रिएचर की जॉब में दे सकता हूँ, तुम वो दिखती हो मुझे। तो कैट थी वो पहले तो सरप्राइज हो जाती कि मेरे में ऐसा क्या है कि उसको दिखा कि मैं एक रेड क्रिएचर की जॉब कर सकती हूँ। बट हाँ वो एक चांस मिस नहीं करना चाहती थी, तो अपनी छाती पर मतलब बिल्कुल गर्व से बोलती है कि बीइंग डूइंग इट फॉर ईयर्स, मीन वह उसे सालों से करती आ रही है।
अब क्या हमें मिलता है, वेल देन आई हैव अ जॉब फॉर यू सैड मैन। चलो फिर मेरे पास तुम्हारे लिए एक जॉब है। मेरे फार्म में क्या करे, स्टॉर्मिंग मीन बहुत सारे झुंड है रैट एंड माइस के। अब यहाँ पे रैट और माइस क्या डिफरेंट है, अब आपको बताओ। जो हमारे रैट में मेल होता है ना, हम उसको रैट बोलते हैं, और फीमेल में हम माइस बोलते हैं। ये जनरली हम चूहा, हर किसी को चूहा बोलते हैं बिकॉज हमें ऐसा दिखता नहीं है, बट ये डिफरेंस होता है मेल फीमेल का। अब वो बोलती है कि जो हमारा मेन ऑनर है वो बोलता है कि वो मेरे हे स्टेक्स मीन मेरे पूरे पैनिट्री मीन मेरे गोदाम में फैले हुए, जहाँ तुम जाओगे अनाज के दो गोदाम वो हर जगह है। मैं इनसे बहुत परेशान हो चुका हूँ। अब क्या हमें यहाँ पे पता चलता है कि कैट वो बिफोर ही न्यू मीन उसको पहले पता चलता है कि वो कहाँ है, उस प्लेस के बारे में जानती। उसके पहले उसको यहाँ पे एक रैट कैचर की जॉब मिल चुकी थी। रेड कैचर या फिर माउस कैचर, आप मतलब कुछ भी बोल सकते हैं। स्टोरी में इसको ऐसा वर्ड बोला है। रेड कैचर माउस कैचर का मीनिंग होता है कि चूहा पकड़ने वाला। अब उसको पेमेंट के बदले क्या मिलता था, यहाँ पे मिल्क, मीट एंड प्लेस नियर फायर साइड मीन एक रहने की जगह भी मिलती थी फायर साइड में मीन जो हम आग जलाते हैं ना उसके साइड में। अब वो पूरा दिन भर स्लैप्ड मीन सोती थी एंड वर्क ऑल नाइट मीना पूरी रात क्या करती थी, वर्क करती थी। अब यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है स्लैप्ड। स्लैप्ड क्या होता है, आप बोलते हैं ना आई एम स्लीपिंग, उसका एक पास्ट फॉर्म है मीन जो बीत चुका है। कैट सोती थी, ये स्टोरी हमारी हमेशा पास्ट फॉर्म में चलती है। अब क्या थी, अब इसके लिए बहुत ये टेरिबल टाइम था। जो रैट उसको पूरा परेशान करते, उसके माइस मतलब उसके ईयर को नीड चबाते थे। अब वो उसके रूफ के ऊपर चढ़ते, उसके ऊपर जंप मारते और कैट को बहुत परेशान करते। बट कैट भी क्या थी, एक क्विक लर्नर थी मीन वो जानती थी इनका कैसे करना है। एट द एंड ऑफ अ वीक वो क्या करती थी, एक ही बार में 12 चूहों के ऊपर बैठ जाती और उनको मार डालती थी। बट कैट वो धीरे धीरे रियलाइज़ करती कि अगर वो ऐसे चूहों को मारती जाएगी तो सारे चूहे तो बहुत जल्दी फिनिश हो जाएंगे और उसकी जॉब तो वो चली जाएगी। तो वो डिसाइड करती कि अब वो रोज़ इतने चूहों को नहीं मारेगी, अब पूरा दिन रात भर काम नहीं करती, सिर्फ शुरू के 10 मिनट काम करती। अब वो क्या करती, बचे हुए टाइम में जाती बारने में बैठती और वॉयलिन बजाती सुबह तक। अब वो यही वो जॉब थी जो वो पाना चाहती थी। अब जो मैन था ना वो भी उससे बहुत खुश था, जो मैन की वाइफ थी वो भी उससे बहुत खुश थी। वो उसे गोद में लेकर ठपकाती थी। स्ट्रोक्ड मीन क्या होता है, थपथपाना। अब कैट बोलती व्हाट्स लाइफ, मेरी कितनी प्यारी लाइफ हो चुकी है। जो बुद्धू क्रिएचर थे पहले वाले उनको देखना चाहिए कि मैं कितने अच्छे से जी रही हूँ। वेल जो अब अदर फार्मर थे ना उनको भी अब वो वाले फार्मर से थोड़ी सा ऐसा होने लगा कि इसके पास कैट है तो हमारे पास भी होनी चाहिए। तो हम धीरे धीरे आप हमारी पिक्चर्स में देखिए कि कितनी सारी कैट हो गई है। तो अब कैट ने जो हमारी कैट थी उसने क्या किया, सब कैट का क्या बना लिया, एक झुंड बना लिया। वो लोग क्या करते हैं, रात में ट्विन बजाते और दिन भर वॉयलिन बजाते। अब धीरे धीरे हमारी फीमेल कैट भी आने लगी और हर रात क्या हुआ, सिर्फ म्यूज़िक नहीं अब डिस्को लाइट और साथ में डांसिंग भी होती थी। और आप ये सब देख सकते थे अगर आप मतलब छुपके से झाड़ियों से देखते। मतलब नरेटर हमें बोल रहा है कि आपको ये देखना चाहिए था कि वो लोग कितना इंजॉय कर रहे हैं वहाँ पे। अब सब जो फीमेल थी वो भी अच्छे अच्छे डिज़ाइनर कपड़े पहन के आने लगी, चमकदार। जो मेल थे वो साथ में डांस करते, वो ग्रे कलर के थे, जिंजर रेड कलर के थे और उनकी वो चमकदार ग्रीन आइस थी। वहाँ पे हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ थी। अब क्या हुआ, सुबह अब जैसे ही सुबह होती ना वो लोग अपना वॉयलिन को लार्ज ट्री पे टांग देती, एक टाइप ऑफ ट्री होता है, और डैश डॉप मीन क्या करती है, वो भागती अपने घर की ओर, अपने फार्म की ओर। अब वो अपने ऑनर के साथ प्रिटेंड करती कि हाय राम मैंने दिन भर कितना काम किया पूरे रात भर, पर उसने असल में ऐसा कुछ नहीं किया था, है ना। अब वह ही दे लैप्ड देयर मिल्क हंग्रीली। अब वो क्या करती है, अब सारा रात भर काम करने का तो प्रिटेंड तो वो कर ही रही है, तो वो क्या करती है अपने दूध को ऐसे चटकारे मार के पीती और अपना सब अंगड़ाइयाँ लेके सो जाती और एक अपने चेहरे पे की स्माइल होती है। तो यहाँ पे अब हमने पूरी शॉर्ट समरी देख ली है हिंदी में। अगर आपको इसमें कुछ भी प्रॉब्लम है तो उसको कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। तो इस स्टोरी का एक मोरल है कि कैट ने कैसे मैनेज किया कि वो एक अच्छी लाइफ जिए। उसको सारे क्रिएचर ने शुरू में बहुत परेशान किया कि जॉब करो, फिर कैट ने अपने लिए जॉब ढूंढी, वहाँ पे भी उसको चूहों ने परेशान किया, बट उसने उसका भी हल निकाला, अपने एक नए फ्रेंड बना लिए बिल्कुल अपने जैसे, और उसने अपने ऑनर को भी खुश रखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल।